यीशु हमारे खुदा यीशु का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम खुदा था, यही इब्तदा में खुदा के साथ था। और फिर खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खुदा को किसी ने नहीं देखा, खुदा को किसी ने देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने उसको ज़ाहिर किया। यीशु ये हमारे खुदा यीशु मसीह की शख्सियत और ज़ात का बयान है। हमारे खुदा यीशु मसीह की शख्सियत और ज़ात का बयान है। हम खुदा वाहिद की इबादत करते हैं और खुदा यीशु मसीह खुदा वाहिद की शख्सियत और ज़ात का वो पहलू है जिसे हम कलाम कहते हैं। इसलिए जब खुदा के फरिश्ता ने कस्सा मरियम को कलाम मुजस्सम होने की खुशखबरी दी तो उसने उससे कहा कि खुदा का पाक रूह तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा की कुदरत तुझ पर साया करेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। इसो यीशु मसीह कोई दूसरा खुदा नहीं है जो हमारे लिए मुजस्सम हुआ, बल्कि खुदा यीशु मसीह खुदा वाहिद की शख्सियत और ज़ात का वो पहलू है जिसे कलाम कहते हैं, जो खुदावंद में सकूनत करते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह के लिए हमें कलाम सिखाता है कि हमारा खुदा यीशु मसीह उसी खुदा वाहिद के जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श है और वही अनदेखे खुदा की सूरत है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने फिलिप्पस से कहा, ऐ फिलिप्पस, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। और मैं बाप की गोद से निकलकर दुनिया में आया और दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ, क्योंकि मेरी सकूनत का बाप है। मैं उसी में से निकला हूँ और उसी के पास जाता हूँ, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह खुदा वाहिद की शख्सियत और ज़ात का वो पहलू है जिसे कलाम कहते हैं। इसलिए खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि अलहुयत की सारी मेमोरी हमारे खुदा यीशु मसीह में सकूनत करती है। खुदावंद की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है, क्योंकि वो खुदावंद खुदा का खुदा वाहिद की शख्सियत और उसकी ज़ात का वो पहलू है जिसे हम कलाम कहते हैं। इसलिए आसमान से आवाज़ है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, और फिर दोबारा आवाज़ आए कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो, क्योंकि यही मेरी ज़ात और शख्सियत का मज़हर है। इसी ने तुम पर मुझे ज़ाहिर करना है। इसलिए खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा को किसी ने देखा, इकलौता बेटा यानी हमारा खुदा यीशु मसीह कलाम मुजस्सम, उसी ने खुदा को ज़ाहिर किया। यीशु हमारा खुदा यीशु मसीह की ये जो है शख्सियत का बयान हमें सिखाती है कि हमारा खुदा यीशु मसीह खुदा है, क्योंकि वो इब्तिदा में था और इब्तिदा में खुदा के साथ था और वो खुदा था। इसलिए जो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उन तमाम नामों को, उन तमाम अलकाब को, सिफतों को, खूबियों को बड़े वाज़िया तौर पर अपने लिए इस्तेमाल किया जो खुदा वाहिद के लिए है। हम सब जानते हैं खुदावंद ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। यीशु मसीह ने कहा किससे पेश था, इब्राहिम था, मैं हूँ। खुदावंद ने कहा कि मैं ही अव्वल और आखिर हूँ। फिर खुदा ने कहा कि मैं ही बरहक हूँ, मैं ही सच्चा हूँ और मैं ही बरहक गवाह हूँ, मैं ही कद्दूस हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं, क्योंकि मैं ही राह, हक और ज़िंदगी हूँ, और मैं ही खुदा ताला का इकलौता बेटा हूँ जो तुम्हारी निजात के लिए दुनिया पर आया, गुनाह के कफ़ारों के लिए। मैं सलीब पर गया, मैंने मौत सही, और मैं ही ने मौत और कब्र को शिकस्त देकर कहा कि देख, मैं मर गया था, अब अब्दुल्लाबाद जिंदा हूँ, और मैं ही आसमान पर उठाया गया और बाप के यानी किबरिया के दाहिनी तरफ बैठा। और याद रखना कि मैं ही लौट कर आऊँगा और जिंदों और मुर्दों की अदालत करूँगा, अपने ईमानदारों को, अपने मुकद्दसों को उनकी ज़िंदगी का बदला दूंगा और उन्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा, ताकि वो मेरे साथ मिलकर बादशाही करें। यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह की शख्सियत, खुदा वाहिद की शख्सियत और ज़ात का वो पहलू है जो कलाम मुजस्सम है। इसलिए हमारा खुदा यीशु मसीह इब्तिदा में था, इब्तिदा में खुदा के साथ था और खुदा था, और वही खुदा के साथ
अब से लेकर हमेशा तक है। इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि मैं और बाप एक है। इसलिए सो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा वाहिद है, ला शरीक है, और उसी के कलाम ने मुजस्सम होकर खुदा वाहिद को, ला शरीक खुदा को हम पर ज़ाहिर किया, ताकि हम हकीकी और जिंदा खुदा की परस्तश करने वाले ठहरे। आइए हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप की हम और सताइश करें, उसकी बरकतों और नेमतों को हासिल करें। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें समझ अनायत फरमाए, ताकि हम अपने ईमान में और खुदा यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ते जाएं। आमीन।